अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक लेडी डॉक्टर अपनी एक कहानी, एक आप बीती सुनाते हुए कहती है कि उस दिन मैं हमेशा की तरह ड्यूटी पर थी। एक अचानक खुदकुशी सुसाइड का एक इमरजेंसी केस आ गया और खुदकुशी और सुसाइड करने वाली लड़की का नाम समरीन था। मैंने अपने 8 साल करियर में और इतनी सारी गुजरी हुई जिंदगी में मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की देखी थी। पेशेंट बेहोशी की हालत में थी। उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे और माँ बाप भी माशाअल्लाह एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे। मगर इस वक्त उनकी बेटी के इस अमल ने, इस काम ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके माँ बाप की बेबसी देखकर बेइंतहा तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और ऑपरेशन के बाद या जो भी उसका इलाज था वो करने के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उसके माँ बाप को बता दिया गया कि समरीन की हालत अब खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत मालूम होते ही लड़की के जो वालिद थे वो गरीबों में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गए। मैंने लड़की की माँ को ऑफिस में बुलवाया और उससे पूछा कि क्या हुआ था, क्या कहानी थी कि आपकी बेटी समरीन ने यूं खुदकुशी यानी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो उसकी माँ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी कि मेरी बेटी का नाम समरीन है और समरीन ने इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद हर माँ बाप की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि समरीन की शादी हो जाए और वो अपने घर यानी ससुराल चले जाए। इसलिए एक मर्तबा हमने समरीन से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा तो उसने बिल्कुल एक शरीफ बच्ची की तरह ये फैसला हमारे इख्तियार में दे दिया कि आप जो मुनासिब समझे वो करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमने उसके रिश्ते की बात चलानी शुरू की तो उसके बाद एक फैमिली आई। सबसे पहले हमने उनकी बहुत सारी खिदमत की, उन्हें खिलाया पिलाया। उसके बाद जो उनके साथ जो औरतें आई हुई थी वो समरीन के कमरे में आई। किसी ने समरीन को चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने समरीन के हाथों चाय पीने की फरमाइश की। समरीन ने सब कुछ किया। उसके बाद वो वापस चले गए और चंद दिन के बाद बिना कोई रीजन बताए उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। हमारी बेटी समरीन के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई थी, मगर हमने उसे तसल्ली दी, हौसला दिया कि बेटा ये कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, सबके साथ होता है। फिर कुछ दिन के बाद एक फैमिली और आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद समरीन के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय वगैरह पीने के बाद उन्होंने इजाजत चाही और 3 दिन के बाद ये कहते हुए उन्होंने लड़की के रिश्ते से यानी समरीन के रिश्ते को इनकार कर दिया कि आपकी लड़की समरीन को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की मां को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर ही चाय रख दी। वाह क्या खूब रीजन था। समरीन की मां ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस इनकार पर और इस रिजेक्शन पर समरीन के साथ साथ हम भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रजा समझकर हम सब्र करते रहे। फिर एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के औरतों को बैठते ही समरीन ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे और बैठे बैठे ही उनके हाथ धुलवाए और उन्हें चाय पेश की और उनकी खूब खातिर तवाज़ो की। तो उस फैमिली ने 1 हफ्ते के बाद ये कहते हुए रिश्ते से इनकार कर दिया कि हमको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेजबान यानी पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग रिश्ता देखने के लिए आए, मगर हर एक ने कोई ना कोई ऐब निकाला और चले गए। कल की मैं आपको बात बताऊं कि एक फैमिली आई, उसने लड़की को हर लिहाज से ठीक करार दिया। हम खुश हो गए, मगर यह कहते हुए उन्होंने इनकार कर दिया कि समरीन की उम्र अब ज्यादा हो गई है और फिर एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर है तो हमारा एक 48 साल का बेटा है जिसकी अपनी दुकान भी है, अगर आप चाहे तो हम समरीन का रिश्ता
उसके लिए मांगते हैं। इतना कहते हुए समरीन की मां सिसकियां लेकर रोने लग गई, बिल्कुल बच्चों की तरह, और मुझसे कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा आप भी तो मां है ना, सोचे मां जितनी भी मजबूर हो पर गैरों के सामने ये कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी समरीन कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहते रही कि मां, लोगों के मेयार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई मां, मैं बूढ़ी हो गई। फिर न जाने समरीन ने कब दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया और ऐसी हरकत कर दी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी मेरे वालिदैन के दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। लेडी डॉक्टर कहती है कि समरीन की मां और हमारे दरमियान बातचीत चली रही थी कि अचानक खबर आई कि समरीन होश में आ गई है। समरीन की मां बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची और समरीन का सर अपने गोद में उठाकर सीने से लगाकर खूब बिलक बिलक कर रोई। मैं और समरीन के वालिद दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। समरीन ने मां को छोड़कर बाप को गले लगाकर और सिसकते हुए रोते हुए कहा कि बाबा, बेटियां बोझ होती है ना, आपने मुझे क्यों बचाया बाबा, मुझे मरने दिया होता, मेरा मनहूस साया इस घर से निकलने दिया होता। जब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, तब तक गुड़िया की भी शादी नहीं होगी, वो भी ऐसे ही मेरी तरह दहलीज पर, माँ बाप की दहलीज पर पड़े पड़े बूढ़ी हो जाएगी। समरीन का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा तो मैंने समरीन से कहा कि बेटा तुम आराम करो। मैंने उसे इंजेक्शन दिया और समरीन के माँ बाप को अपने ऑफिस में लेकर आई। मैंने समरीन और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए रिश्ता मांग लिया। इतना सुनना था कि समरीन के वालिदैन, उसके माँ बाप की आंखें अचानक धड़ाधड़ बरसने लगी, वो रोने लगे, लेकिन इस बार उनके ये आंसू खुशी के थे। मैं बताऊं कि मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। जब मैंने उन्हें यह फैसला फोन करके सुनाया तो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। कहा कि दीदी, आपने जो हमारे लिए पसंद किया है वो बेहतर ही होगा। आखिर में वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूं कि आप शादी एक औरत से कर रहे हैं, एक इंसान से कर रहे हैं, कोई हूर परी से नहीं। खुदा के लिए किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले, इनकार करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचें। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूं कि अगर ऐब के बिना रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट हो सकते हैं। मुझसे दुनिया के किसी भी फोरम पर, किसी भी स्टेज पर कोई भी बंदा मुझसे बहस कर ले तो मैं साबित कर दूंगी कि मर्द में ऐब औरत से ज्यादा है। मैं हाथ जोड़कर खुदा रसूल का वास्ता देकर इल्तिजा करती हूं कि किसी की बेटी को, किसी के जिगर के टुकड़े को बिला वजह ऐब ज़दा कहकर उसकी बुराइयां निकालकर रिजेक्ट मत करो, इनकार मत करो। अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह आपके ऐबों पर और बुराइयों पर पर्दा डालेगा। आप जानते हैं आपके निकाले गए ऐब और इनकार और रिजेक्शन लड़कियों को कब्रों में ढकेल देते हैं, बुढ़ापे की तरफ ढकेल देते हैं, गुनाहों की तरफ ढकेल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी से हमको इतना तो सबक मिल गया होगा कि जब भी हम किसी की बेटी देखने के लिए जाएं तो उससे खामखा की फरमाइशें न करें। हम कोई प्रोडक्ट या कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं जो उसको ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं चलाकर, बिठाकर, उठाकर हम देखें। वो कोई सामान नहीं है, वो एक जानदार है, किसी की बेटी है, उसके भी सीने में दिल है, उसको भी तकलीफ होती है। अगर आपको किसी वजह से वो पसंद नहीं आती है या आपको रिश्ता नहीं करना है तो बजाय किसी की बेटी का ऐब निकालने के, उसकी बुराइयां निकालकर रिश्ते से इनकार करने से बेहतर है कि अपनी मजबूरी बताकर, अपना कोई ऐब बताकर, अपनी कोई बुराई बताकर आप वहां से हट सकते हैं, ताकि उनकी दिल आजारी ना हो, उनको तकलीफ ना हो, उनको हौसला मिले और वो बेटियां इस तरह की खुदकुशी और सुसाइड अटेम्प्ट न करे या फिर वो बैठे बैठे अपने दिल को मायूस न कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।